नमस्कार, जय माता दी। मन्नू ज़िंदगी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम सुनेंगे बड़ी तीज निमड़ी माता की कहानी। कजली तीज भी कहते हैं और सातुड़ी तीज भी कहते हैं। वो राखी के 3 दिन बाद आती है। तो कथा शुरू करते हैं। किसी नगर में एक सेठ सेठानी थे। उनके पास खूब धन तो था, लेकिन पुत्र नहीं था। तो सेठानी ने भादुड़ी बड़ी तीज का व्रत करके तीज माता से कहा कि हे नीमड़ी माता, मेरे बेटा हो जाएगा तो तेरे सवामण का सातू चढ़ाऊंगी। तीज माता की कृपा से 9वें महीने ही सेठानी के लड़का हो गया, लेकिन सेठानी नीमड़ी माता के सातू चढ़ाना भूल गई। सेठानी के 7 बेटे हो गए, लेकिन सेठानी ने सातू नहीं चढ़ाया। पहला बेटा विवाह योग्य हुआ। लड़के का विवाह हुआ। पहले दिन सुहाग रात को सोया तो आधी रात को लड़के को एक सांप ने आकर डस लिया और वह मर गया। उस तरह उसके 6 बेटों का विवाह हुआ और 6 बेटे मर गए। 7वें बेटे की सगाई आने लगी, लेकिन सेठ सेठानी मना करते रहे। गांव वालों के बहुत कहने व समझाने पर सेठ शादी के लिए तैयार हो गए। तब सेठानी ने कहा कि गांव वाले नहीं मानते हैं तो इसकी सगाई बहुत दूर देश में करना। सेठ जी सगाई करने के लिए घर से चले और चलते चलते बहुत दूर एक गांव में आए। वहाँ 4-5 लड़कियाँ खेल रही थी, जो मिट्टी के घर बनाकर तोड़ रही थी। उनमें एक लड़की ने कहा, मैं तो अपना घर नहीं तोड़ूंगी। सेठ वहाँ खड़ा देख रहा था। सेठ ने सोचा ये लड़की समझदार है। खेल कर लड़की घर जाने लगी तो उसके पीछे पीछे लड़की के घर चला गया। लड़की के माँ बाप से मिला तो बातचीत करके अपने लड़के की सगाई उस लड़की के साथ पक्की कर दी। विवाह का दिन भी पक्का कर दिया और घर आकर विवाह की तैयारी करने लगा। सेठ बारात लेकर गया और 7वें बेटे का विवाह हो गया। बारात विदा हुई। लंबा सफ़र होने के कारण माँ ने लड़की से कहा कि रास्ते में ये सातू व सिंग डाल रही हूँ। रास्ते में कहीं नीमड़ी पर शाम को नीमड़ी माता की पूजा करके सातू पास लेना। वह कल्पना निकाल कर सासू जी को दे देना। धूमधाम से बारात चली। दूसरे दिन रास्ते में तीज का दिन आया। ससुर जी ने बहू को खाने के लिए कहा तो बहू ने कहा कि आज तो मेरे तीज का उपवास है। शाम को नीमड़ी माता का पूजन करने के बाद ही भोजन करूंगी। एक कुएं पर नीमड़ी नजर आई तो सेठ जी ने गाड़ी रोक दी। बारातियों ने भोजन किया और विश्राम करने लगे। बहू ने नीमड़ी माता की पूजा करने लगी। नीमड़ी माता पीछे हट गई तो बहू ने कहा, माता मुझसे पीछे क्यों हट रही हो? इस पर नीमड़ी ने कहा, तेरी सास ने पहला बेटा हो जाने पर 1.25 मन का सातू चढ़ाऊंगी मुझे पूजा करके बोला था। माता नववधू की भक्ति व श्रद्धा को देख प्रसन्न हुई। बहू ने नीमड़ी माता का पूजन किया और चांद के अर्घ दिया। सातू पास लिया और ससुरा जी को कल्पना दे दी। प्रातः होते बारात अपने नगर लौट आई। बहू ने ससुराल के घर में प्रवेश किया। उस दिन सास ने उसके बिस्तर दूसरे कमरे में लगाए, लेकिन उसने कहा, मैं तो जहाँ मेरे 6 जेठ सोए थे वहीं सोऊंगी, और उसी कमरे में सोने चली गई। नौकरों से कहकर कमरे की 7 सीढ़ियों पर 7 चीज़ें क्रम से अंतर, दूध, फूल, चूरमा आदि आधी रात की वही सांप सेठ के बेटे को डसने के लिए आया। बहू की नींद नहीं आई। सांप सीढ़ियों पर चढ़ा। वह मनपसंद चीज़ों को देख बहुत खुश हुआ और आशीर्वाद दिया, लेकिन वचनों से बंधा होने के साथ कमरे में प्रवेश किया और सेठ के बेटे को डस कर जाने लगा तो उसकी बहू ने सांप को घड़े में डालकर ऊपर से ढक दिया और फिर सो गई। सुबह जब सेठ सेठानी का मालूम हुआ कि उनका 7वां बेटा भी मर गया तो वे दोनों सदमे में पागल हो गए। जब गांव वाले उसे जलाने के लिए ले जाने लगा तो उसकी पत्नी घड़े को सिर पर रखकर उसके आगे आगे चलने लगी। सब ने बहुत मना किया, लेकिन वह नहीं मानी।
जब शमशान में सेठ के बेटे को जलाने लगे तो उसकी पत्नी घड़े को लेकर चिता में बैठ गई। यह देखकर नागनी दौड़ी आई और बोली कि मेरे सांप को छोड़ दे। तब उसने कहा कि पहले तू मेरे पति को जिंदा कर। नागनी ने अमृत का छींटा दिया कर पति को जिंदा कर दिया और कहा कि अब मेरे सांप को छोड़। तो उसने कहा कि मेरे 6 जेठानियों घर में विधवा बेटी है, मैं अकेली उनके साथ कैसे रह सकती हूँ, इसलिए मेरे 6 जेठों को जिंदा करो। नागनी ने राख की ढेरियाँ बनाई और उन पर अमृत का छींटा दिया। सब जेठ जीवित हो गए। गांव वालों ने सेठानी से कहा, तेरे 7 बेटे जिंदा होकर आ रहे हैं। सेठानी दौड़ी हुई आई और छोटी बहू के पैरों में गिर गई। तब बहू ने कहा, सासू जी मेरे पाँव मत पकड़ो, तीज माता के पाँव पड़ो। आपने नीमड़ी माता के सवामण का सातू बोला था, सो आज तक नहीं चढ़ाया, इसी से आप सबको ये दुख सहना पड़ा है। कजली तीज को सभी ने व्रत करके नीमड़ी माता के 7.25 मण का सातू चढ़ाया और पूजन किया, जिससे तीज माता प्रसन्न हुई। इस दिन जो भी व्रत करके नीमड़ी माता का पूजन करते हैं तो माता उसके सुहाग को अटल बनाए रखती है। बोलिए तीज माता की जय। अगर कथा अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।